हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑन चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक जो कि स्टॉक मार्केट में अगर आप वो सीख जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। ये हमारा डे 30 का सेकंड डे है जहाँ पे हम करने वाले हैं कवर टॉपिक्स को, वो है स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी। जहाँ पे ऐसे शब्द सुने जाते हैं शेयर मार्केट के अंदर जो कि नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता, या हम सुन भी रहे होते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो अगर वो आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है इसकी एक अलग लैंग्वेज है स्टॉक मार्केट की, जिसको हम समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी में। तो वही हम आज कवर करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे हम सबसे पहले जो शब्द को समझने वाले हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो है शेयर्स। और ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ शेयर मार्केट ही सीखने आए हैं। तो शेयर्स का मतलब होता है हिस्सेदारी। जहाँ पे आप क्या करते हो, कंपनीज़ के जो शेयर्स होते हैं उनके कुछ हिस्सों को भी अगर या कुछ पार्ट को भी आप रख रहे हो तो वो एक शेयर कहलाता है। ठीक है? अगर रिलायंस का 10 शेयर हो या 1 शेयर हो, वो शेयर्स कहलाएँगे। ठीक है? अब दूसरा शब्द आता है वो है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी भी सेम इसी की तरह होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि ओनरशिप जो होती है वो एक अलग होती है। जैसे कि वहाँ पे हम 1 शेयर्स का था, लेकिन यहाँ पे इक्विटी में ऐसा रहेगा कि आपकी बड़ी इक्विटी हो जाती है तो कंपनी के आप मालिक भी बन सकते हैं। लाइक परसेंटेज के हिसाब से मैं बात करूँ, 51% अगर किसी कंपनी का शेयर्स जिसके पास भी है, तो कंपनी का कहीं न कहीं वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाता है और उसके पास बहुत सारे अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है? अब जो दूसरा या तीसरा कह लें, थर्ड जो हमारा जो शब्द यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा है वो आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये इसको प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं। जहाँ पे क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आती है तो अपना एक आईपीओ लेके आती है। यानी वो अपना पैसा रेज़ करने के लिए, पैसा उठाने के लिए पब्लिक से ऑफर करती है, यानी पब्लिक को शेयर देती है और उनसे पैसे के लिए डिमांड करती है। तो वो उसका क्या होता है, बाकायदा कैलकुलेट होता है कि किस तरीके से कितना शेयर्स इश्यू कर रही है, कितने दिन के लिए रहता है बाकायदा। तो ये एक टाइम पीरियड के लिए रहता है और इसी को बोलते हैं आईपीओ। जब ये आईपीओ के अंदर जिन लोगों को मिल जाता है शेयर, वही लोग अपना शेयर्स को सेल कर रहे होते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहां मैं बात कर रहा हूं एक्सचेंज में। तो वहां पे इस तरीके से ट्रेडेड होते रहते हैं। तो ये शब्द आपको जब भी सुनने को मिले आईपीओ, तो याद कर लीजिएगा कि ये प्राइमरी मार्केट है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट करती है, जब वो कंपनी प्रॉफिट में रहती है और अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको भी शेयर करना चाहती है अपने प्रॉफिट का हिस्सा, तो जब वो देती है तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। इसी को हिंदी में बोलते हैं लाभांश। ठीक है? ये बहुत इजी शब्द है, लेकिन आपको सुनने में बहुत ज्यादा मिल सकता है कि डिविडेंड किसी कंपनी ने दिया, इस क्वार्टर डिविडेंड बांटने वाली है कोई कंपनी। तो इस तरीके से आपको सुनने को मिलता है, तो आप जरूर इसको समझ जाइएगा कि ये यही चीज है। अब आता है बुल एंड बियर मार्केट। ये क्या होता है? जब भी आपको समझ में आए या सुनने को आए कि बुल मार्केट है या बियर मार्केट है, तो समझिएगा कि जो मार्केट ऊपर के साइड पे जा रहा होता है कंटिन्यूअसली, तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट। जो इसी तरीके से वाइस वर्सा गिर रहा होता है मार्केट, तो उसको बोलते हैं बियर मार्केट। जैसा कि एक शब्द आप हो सकता है आपने सुना हो कि 2020 से लेकर 2023 तक का जो इंडियन मार्केट है वो बुल रन में था। तो ये शब्द ऐसे बैठेगा। अब आता है नेक्स्ट हमारे लिए, वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन ये क्या होता है कि जहां पे मार्केट को हम एक डिसाइड करते हैं कि बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग। ये कैसे होता है समझना, इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। शेयर्स का प्राइस इनटू नंबर ऑफ इश्यूज शेयर्स। जैसे मान लीजिए शेयर्स का प्राइस है 10 रुपए का, उसको इनटू कर देते हैं जितने भी शेयर्स इशू हुए हैं। जैसे कि उसके इशू हुए हैं 1 करोड़ शेयर्स, तो टोटल हो जाएगा 10 करोड़ शेयर्स। जो 10 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी उसकी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर हमको ये पता चलता है कि मार्केट किस लेवल का है। जैसे कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मार्केट को। सबसे पहला है लार्ज कैप, जहां पे क्या होता है सेफ एंड सिक्योर माना जाता है इन्वेस्टमेंट को, जहां पे बड़ी कंपनीज होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसा कि आप नाम सुने होंगे एचडीएफसी, रिलायंस, ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप में आती हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें, आता है मिड कैप, जहां पे क्या होता है ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज होती हैं। जैसे कि उनमें क्या होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा कम जरूर होता है, मगर उनके अंदर पोटेंशियल रहता है आगे चल के लार्ज कैप बनने का। जैसे कि इसके एग्जांपल में सही बैठता है डिक्सॉन अभी के टाइम पे। अब ऐसे बात करूं मिड कैप के अंदर, जहां पे कंपनीज के जो कैपिटल है बहुत छोटी होती है और वो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली होती है। यानी कि वो मिड कैप भी बन सकती है और लार्ज कैप भी बन सकती है आने वाले टाइम पे, या कि बहुत ज्यादा डाउन भी हो सकती है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर जब ज्यादा रिस्क वाला, यानी जब ज्यादा गिरावट आती है, तो मिड कैप सबसे ज्यादा गिरावट करता है। और इसमें उछाल भी सबसे ज्यादा इसी के अंदर देखी जाती है, और स्टेबल होता है लार्ज कैप और मिड कैप। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है कैपिटल के अकॉर्डिंग इन सबको। अब हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम और आस्क एंड बिड को। ये वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बताता है कि आज के दिन कितने शेयर्स ट्रेड हुए। यानी कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बराबर अच्छा इंटरेस्ट, यानी कि गुड इंटरेस्ट शेयर्स का। तो ये होता है एक
यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से हमको वॉल्यूम समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम का मतलब ही यही होता है कि शेयर्स कितनी ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। अगर बात करूँ आस्क की, ठीक है? आस्क और बिड की, तो बिड जो होता है वो लेफ्ट साइड में आपको हमेशा दिखाई देगा, ज़्यादातर अभी यही हो रहा है, और जो आस्क है वो राइट साइड में है। तो बिड का मतलब होता है कि खरीदने वाले का जो कीमत है, ठीक है? और आस्क का मतलब होता है बेचने वाले की कीमत। और ये क्या होता है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है आस्क एंड बिड स्प्रेड कहलाता है, ठीक है ना? बिड एंड आस्क स्प्रेड कहलाता है। इसी तरीके से अगर लो अ, लो आस्क एंड बिड स्प्रेड है तो अच्छी लिक्विडिटी मानी जाती है। ये रहा हमारा लास्ट टर्मिनोलॉजी, जहां पे हम बात करेंगे लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है जहां पे बहुत आसानी से आप जो है बाय और सेल कर सकते हैं किसी भी चीज को। अगर बात करूं आप प्रॉपर्टी की, यहाँ पे अगर एग्जांपल लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सेल और बाय करना, बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। सेम थिंग अगर बात करूं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत जगह ऐसी हैं कि जहां पे इतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है कि आप आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। इवन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सेल किसे किया है और आप बाय किससे कर रहे हैं, राइट? ये होता है लिक्विडिटी। अब बात करूं अगर वोलेटिलिटी की, तो वोलेटिलिटी मतलब होता है जहां पे मोमेंट आना, यानी कि ऊपर नीचे होना, क्विक मोमेंट आना, ठीक है? शेयर्स के भाव का, प्राइस का। इसी तरीके से यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी का मतलब होता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के मोमेंट वाले जो भी उसमें वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप टर्मिनोलॉजी को अगर सुनते हैं कभी तो याद कर लीजिएगा इन सारी चीजों को, या वीडियो रिमाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होमवर्क आपको क्या मिलने वाला है समझिए। यहाँ पे आपको 15 ऐसे शब्द लेके आने हैं, वर्ड लेके आने हैं जो कि स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं। कुछ भी हो सकता है जो कि सेंटीमेंट्स, जो कि हर्ट करता हो मार्केट को, यानी रिलेट करता हो मार्केट से, ज्यादातर यूज होते हो, या आपको समझ के चुन के सिलेक्ट करके लेके आने और कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।